नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस विषय पर जिसे हम कहते हैं वेरिकोसील की समस्या। मेल इनफर्टिलिटी की समस्याओं में से सबसे अहम है वेरिकोसील की समस्या, जो लगभग 60 से 70 पुरुषों में देखने को मिलती है आजकल। अब ये समस्या बन क्यों रही है? ये समस्या इसलिए बन रही है क्योंकि एक तो जो ब्लड का जो फ्लो होता है, जो ब्लड का एक सर्कुलेशन होता है, उसमें डिस्ट्रैक्शंस आने लगते हैं। डाइजेशन की गड़बड़ी का होना, अपच का होना, कॉन्स्टिपेशन का होना, कभी कभी ये देखा जाता है कि ये जेनेटिक कारणों की वजह से भी हो जाती है, कभी आपके स्क्रोटम में कोई चोट लगने की वजह से भी आपको ये समस्या देखने को मिलती है। तो इस तरह के तमाम कारण होते हैं जो वेरिकोसील की वजह बन जाते हैं। लेकिन अब बात आ जाती है, वेरिकोसील के रीजन तो हमें पता है, लेकिन लक्षणों की अगर बात करें तो वो क्या लक्षण हैं जिनके आधार पर हम समझ सकते हैं कि हमें वेरिकोसील की दिक्कत हो रही है। तो बात कर लेते हैं लक्षणों के साथ। तो सबसे पहले लक्षण की अगर हम बात करें तो वेरिकोसील में अगर आपको स्क्रोटल पेन हो रहा है, वैसे तो देखा जाता है कि वेरिकोसील के जो पेशेंट होते हैं उसमें कुछ को पेन होता है और कुछ को पेन होता ही नहीं है। लेकिन अगर जिन पेशेंट की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो अगर कुछ पेशेंट को दर्द हो रहा है, स्क्रोटल पेन हो रहा है, तो वो पेन जो है उनके एब्डोमेन एरिया तक जा रहा है, यानी कि नीचे की तरफ तक जा रहा है, थाइस की तरफ तक जा रहा है। तो ये डेफिनेटली एक लक्षण हो सकता है वेरिकोसील का। अब बात कर लेते हैं अगर दूसरी चीज़ की, तो दूसरी चीज़ है आपके स्क्रोटम में सूजन या इन्फ्लेमेशन का होना। अगर आपको अनकम्फर्टनेस महसूस हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको चलने फिरने में समस्या जैसी हो रही है, तो डेफिनेटली ये भी वेरिकोसील का एक लक्षण हो। तीसरे अगर लक्षण की बात करें तो आपके टेस्टिकल्स में एक तरफ साइज़ का बढ़ जाना, या फिर दोनों तरफ जो आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं उसमें एक आपको कोई सिस्ट जैसी या गांठ या लंप जैसा महसूस होना, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है वेरिकोसील का। और कई बार हम देखते हैं कि वेरिकोसील पेशेंट जो होते हैं उनके जो टेस्टिकल्स का साइज़ है या तो काफ़ी ब्रॉड हो जाता है, या फिर काफ़ी श्रिंक होने लगता है, कॉन्ट्रैक्टेड होने लगता है, या फिर ये कहें कि छोटा होने लगता है। अगर आपके टेस्टिस का साइज़ काफ़ी छोटा हो रहा है तो ये फिर सोचने वाली बात है, क्योंकि जो वेरिकोसील की जो पोजीशन है ये माइल्ड से फिर सीवियर कंडीशन पर आ जाती है। तो इसके लिए आपको परामर्श की ज़रूरत है, यानी कि आपको डॉक्टरी सलाह लेने की तुरंत ज़रूरत है। तो ये कुछ ऐसे अहम लक्षण हैं, इनके द्वारा आप जान सकते हैं कि आपको वेरिकोसील की समस्या है या नहीं है। तो अभी अगर आपके शरीर में इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे रहा है तो आपको भी समस्या हो सकती है वेरिकोसील की। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो डॉक्टरी सलाह तो लेनी ही है, साथ ही अगर आप चाहें तो एक USG स्क्रोटम अल्ट्रासाउंड टेस्ट करा सकते हैं, जिसके आधार पर आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि आपको वेरिकोसील की जो कंडीशन है वो क्यों बन रही है, और उस वेरिकोसील कंडीशन में आप माइल्ड से या सीवियर तक तो नहीं पहुंच गए हैं। साथ ही हम आपको जो ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो होम्योपैथी इसके लिए बेस्ट उपचार है, क्योंकि एलोपैथी में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सर्जरी इसके लिए बताई जाएगी और आपको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। लेकिन होम्योपैथी के अंदर आपको 100% क्यूरेबल ट्रीटमेंट मिलता है वेरिकोसील की बीमारी में, यानी कि जितने भी यहाँ पर वेरिकोसील के पेशेंट आते हैं हमारे भारत होम्योपैथी के अंदर, वो सारे बिना सर्जरी के इस बीमारी से निजात पाते हैं, पूरी तरह से राहत पा लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको भी अभी नंबर मिलाना है, नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं, आपको हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की टीम से संपर्क करना है। मुझे उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।